ये ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड दोनों मान चुके, उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और अभी शेंजन जोन के अंदर रोमानिया और बल्गारिया रोमानिया जाने वाले हैं या वर्क वीज़े के ऊपर जाएंगे। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा दोस्त अब रोमानिया की तरफ जा रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर जाएंगे, टिकट लेंगे तो चढ़ जाएंगे। शायद किसी का नसीब ऐसा हो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीली, यानी कि उसके पास कुछ भी ना हो तो वो ट्रैवल कर ले, शायद ऐसा हो। किसी की न्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इसकी वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। 400 मिलियन लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे, रोमानिया, बल्गारिया, रोमानिया और यूरोप के अंदर आ जा सकेंगे, कहीं भी मूव कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि रोमानिया और बल्गारिया शेंजन के अंदर आने वाले हैं। आपने मेरी लास्ट जो वीडियोस हैं रोमानिया के ऊपर, उसमें आपने काफ़ी दफ़ा ये मेरी बात कहते हुए सुना होगा कि मैंने बताया कि बहुत जल्द रोमानिया और बल्गारिया शेंजन के अंदर आने वाले हैं। तो आज 2024 की ये पहली एक गुड न्यूज़ है जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जितने भी हमारे भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से हैं और जो दोस्त भी वर्क वीज़े के ऊपर आना चाह रहे हैं बल्गारिया और रोमानिया के अंदर, इसके अलावा जो लोग आ चुके हैं बल्गारिया के अंदर, उन तमाम लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। और जो दोस्त भी अभी अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, देखें आपसे सिर्फ ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी भाई हकीकत से आशना हो सके कि आप भी अब शेंजन के अंदर जो कंट्रीज़ दाखिल हो चुके हैं तो वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर दूसरी किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक को पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, रोमानिया और बल्गारिया ये एक यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं। इनको बाल्कन रूट भी कहा जाता है, यानी कि बाल्कन रूट कंट्री वो कंट्री जो बाल्कन रूट के अंदर आते हैं। तो जो रोमानिया की बात की जाए तो रोमानिया 2007 के अंदर यूरोपीय यूनियन के अंदर एंटर हुआ था, 2007 के अंदर। उसके बाद रोमानिया ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इसको शेंजन के अंदर ले आया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की जा रही थी, प्रॉब्लम भी बन रही थी। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी रोमानिया को लेके कि अगर हमने आपका कंट्री रोमानिया या बल्गारिया यूरोपीय यूनियन शेंजन के अंदर एंटर किया तो इस वजह से जो बाय रोड के जो रूट हैं उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो बाय रोड आएंगे। इस वजह से हमारी कंट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें ज़ेर फरिज जो कंट्री हैं वो दो कंट्री हैं, एक है ऑस्ट्रिया और दूसरी है नीदरलैंड। ये दोनों बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई थी और शेंजन के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हाल ही में पिछले साल दिसंबर 2023 के अंदर इन्होंने ये फ़ैसला किया। अब वो कंट्री ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड दोनों मान चुके, उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और अभी शेंजन जोन के अंदर रोमानिया और बल्गारिया आ चुके हैं। अब कैसे आ चुके हैं, देखें इसमें कुछ चीज़ें तफसीली आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाली हैं कि जितने भी दोस्त हमारे रोमानिया जाने वाले हैं या वर्क वीज़े के ऊपर जाएंगे। जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा दोस्त अब रोमानिया की तरफ जा रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने किया हुआ है, बहुत से लोगों की अपॉइंटमेंट आ चुकी हैं या बहुत से लोग अभी कर रहे हैं। अब बहुत से लोग अभी आ भी रहे हैं, वहाँ से बात भी हो रही है काफ़ी लोगों के साथ, आपको इंटरव्यू भी मिलेगा कि जो दोस्त अभी अभी रिसेंटली वहाँ से आए हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बात यह है कि जैसे ही रोमानिया शेंजन के अंदर आया है, इसमें कुछ शराइत रखी गई हैं कि रोमानिया बाय एयर शेंजन के अंदर है और रोमानिया बाय सी शेंजन के अंदर है। आपको इस न्यूज़ का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आप खुद भी जाके सर्च किया करें, नॉलेज लिया करें। ये बाय रेफरेंस मैं बात कर रहा हूँ और आप रेफरेंस के थ्रू ही इस बात को आप खुद भी तसल्ली करें और आप खुद भी जाके चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं कि रोमानिया अभी शेंजन के अंदर आ चुका है बाय एयर और बाय सी। अब बाय एयर के अंदर क्या चीज़ है, देखें बाय एयर के अंदर जितने भी दोस्त हमारे रोमानिया के अंदर जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके पास जो पहला रेजिडेंस कार्ड है उस कार्ड को ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड वहाँ पे हासिल करते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। जब उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं तो आप भी बाय एयर फ्लाई कर सकेंगे। ठीक है, आप बाय एयर शेंजन जोन के अंदर आ जा सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग रोमानिया के अंदर लीगल होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, जिनके पास उनके जो टैक्स पेपर हैं वो होंगे, जिनके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड यानी कि आईडी कार्ड भी साथ में होगा। उन लोगों के लिए ये सहूलत होगी कि वो अपने पासपोर्ट के ऊपर और साथ में रोमानिया का जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी कार्ड बोलते हैं 2 साल का, प्लस आपका आईडी कार्ड, टीआरसी कार्ड, आईडी कार्ड
प्लस आपका पासपोर्ट, उसके बाद ये कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको छुट्टियां हुई हों तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आप आ जा सकेंगे। तो ये एक शराइत होती है किसी भी मुल्क के अंदर आपको ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि रोमानिया अभी रिसेंटली रोमानिया और बल्गारिया शेंजन के अंदर आए हैं। तो इन चीज़ों का मोस्टली आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि रोमानिया एक बैकवर्ड कंट्री है। जैसे कि आप इसको मिसाल दे सकते हैं ग्रीस को, ग्रीस भी शेंजन के अंदर है, लेकिन अगर ग्रीस से अगर आपने आगे आना हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मसले पेश आते हैं, क्योंकि ग्रीस एक बैकवर्ड कंट्री, पीछे करके काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, तो एक छोटा कंट्री समझा जाता है, हालांकि वो यूरोपीय यूनियन के अंदर है। तो इस वजह से ग्रीस में भी जब आपने ट्रैवल करना होता है बड़े कंट्रीज़ के लिए, तो आपके पास पक्के डॉक्यूमेंट्स वहाँ के हों, आप नॉर्मल वहाँ पे हों, तो फिर ही आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर हैं, बड़े कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होता। आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास आपका पासपोर्ट और नॉर्मल आपके पास यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया यहाँ का, या आपके पास कोई सुजोर होगी, तो आप उसकी बेस के ऊपर किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी शेंजन के अंदर है और आप बड़ी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं अगर आप यूरोपीय यूनियन बड़े कंट्रीज़ के अंदर हैं। लेकिन अगर आप रोमानिया और बल्गारिया के अंदर हैं, तो ये शराइत है कि आप वहाँ पर लीगल हों, आपके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हों, और फिर उसके बाद फिर आप जैसे ही आपको छुट्टियाँ होती हैं तो उस बेस के ऊपर आप फिर ट्रैवल कर सकेंगे बड़े कंट्रीज़ के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बस अभी शेंजन के अंदर आ गया है तो आप बाहर मजाक है एयरपोर्ट पर जाएंगे, टिकट लेंगे तो चढ़ जाएंगे। शायद किसी का नसीब ऐसा हो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीली, यानी कि उसके पास कुछ भी ना हो तो वो ट्रैवल कर ले, शायद ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी बाय एयर के ऊपर और बाय सी के ऊपर। जो दोस्त भी बाय सी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे, और जो दोस्त भी बाय एयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। बीबीसी की न्यूज़ के अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इसकी वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होगा। 400 मिलियन लोगों को ये फ़ायदा होगा कि वो फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे, रोमानिया, बल्गारिया, रोमानिया और यूरोप के अंदर आ जा सकेंगे, कहीं भी मूव कर सकेंगे। अब बहुत से लोग हैं, बहुत से जो लोग हैं जो रोमानिया से यहाँ मूव कर चुके हैं, रोमानियन लोग, जो रोमानियन यूथ है, वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, इवन कि मेरे साथ भी बहुत से रोमानियन लोग काम करते हैं। मैं अक्सर उनसे सारी बातें पूछ रहा होता हूँ कि भाई आप बताएं कि रोमानिया की जो यूथ है वो रोमानिया में क्यों काम नहीं करती, क्यों आगे आ जाती है। तो हर चीज़ उन्होंने बताई है कि क्या रीज़न है, क्यों लोग आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रोमानिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, इस तरह बल्गारिया भी है अब, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो रोमानियन की यूथ और बल्गारिया की यूथ यहाँ पर आ रही है काम करने के लिए, क्योंकि उनको वो फ्रीली है, वो फ्रीली आ सकते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है उनके लिए, वो यहाँ आके काम कर रहे हैं और नॉर्मल यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, तो उनको यहाँ पर भी एक कार्ड बना के दे दिया जाता है। लेकिन ऑलरेडी वो यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि जितने भी यूथ है पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, अब हमारे कंट्रीज़ ये चाह रहे हैं कि जो रोमानिया को चलाने के लिए, रोमानिया कंट्री को सर्व करने के लिए जो यूथ चाहिए वो हमारे पास तो नहीं है, तो इसीलिए वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से यूथ को ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी यूथ है, काम करने वाली लेबर जो तबका है, वहाँ से उठाया जा रहा है, तो वहाँ फिर रोमानिया में ला के उनसे काम लिया जाता है। सैलरी के बारे में उन्होंने बताया कि सैलरी नॉर्मल है, 500-600 यूरो, 650 यूरो नॉर्मल चल रही है। जैसे कि अभी 2024 स्टार्ट हो चुका है तो नई सैलरीज बढ़ा दी गई हैं, अपडेट आ रही है, तो आपको जल्द वो भी वीडियो मिल जाएगी सैलरी के हवाले से कि रोमानिया के अंदर न्यू सैलरी कितनी आ रही है और अब कितना आप वहाँ पर कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। लेकिन बात हो रही है शेंजन की, तो शेंजन के हवाले से ये है कि भाई गुड न्यूज़ तो यही है आप दोस्तों के सामने कि अभी ये शेंजन में आ चुका है और दोस्त वहाँ पर जाएंगे, पहले वहाँ पर लीगली अपने आप को करेंगे, अच्छी कंपनी के साथ काम करेंगे, उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल करवाने के बाद आप फ्लाई कर सकेंगे किसी भी कंट्री के लिए, घूमने के लिए आप आ जा सकेंगे, क्योंकि अब ये यूरोपीय यूनियन के अंदर एंटर हो चुका है। अब आप इसको यही मिसाल दे सकते हैं कि ये लुक लाइक ग्रीस ही बन चुका है, रोमानिया और बल्गारिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो पाकिस्तान फैसलाबाद से, उन्होंने भी रब्ता किया, उनको स्टडी वीज़ा मिल रहा है रोमानिया का, तो वो रोमानिया में जा रही हैं स्टडी वीज़े के ऊपर। अब जितने भी दोस्त हमारे पाकिस्तान से हैं, जिन दोस्तों ने भी स्टडी की है, बैचलर अपनी कंट्री पाकिस्तान से या इंडिया से, किसी भी कंट्री से आपने किया हुआ है, तो आप स्टडी वीज़े के ऊपर भी बल्गारिया और रोमानिया में जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्टडी वीज़ा भी आपको मिल रहा है अभी, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा भी मिलता है रोमानिया और बल्गारिया का। बहुत से लोग हैं जो स्टडी बेस के ऊपर भी जा रहे हैं, जो वर्क वीज़े के ऊपर भी जा रहे हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी बेस के ऊपर भी आप रोमानिया और बल्गारिया में जाके जॉब कर सकते हैं।
तो आपको वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आप वहाँ से लीगली फ्लाई कर सकेंगे बड़े कंट्री के लिए, कहीं भी आ जा सकेंगे। जैसे कि इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, उसके बाद नेदरलैंड है, उसके बाद जितने भी ये कंट्री हैं आप फ्लाई कर सकेंगे। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को ऊपर आप आ जा सकेंगे, इवन कि स्विट्ज़रलैंड भी आप घूम सकेंगे। तो ये सब कंट्री आपको अब अलाउ हो चुके हैं, जितने भी दोस्त रोमानिया और बल्गारिया के अंदर आ रहे हैं। अब मज़े की बात यह है, देखें रोमानिया और बुल्गारिया अगर आप मैप खोलेंगे, मैप से आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल हमारे इंडिया पाकिस्तान के करीब ये मुल्क हैं, बिल्कुल करीब है। तो ईज़िली आपके लिए वहाँ पे जाना बहुत ही आसान है। और वीज़े की बात की जाए, देखें बहुत से दोस्त ये सवाल करेंगे कि ये वीज़ा कितने का है। देखिए रोमानिया का वीज़ा जो स्टार्ट किया गया था वो 3 4 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया, पाकिस्तान से, इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने अपनी पाकिस्तानी जो कौम है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तानी कौम को ये तोहफ़ा दिया जाए कि वो यूरोपीय यूनियन के अंदर जाके लीगली काम कर सकें। लेकिन कुछ एजेंट हजरात की वजह से, कुछ लोगों की जो धराधर जो 2 नंबरियाँ की गई, वहाँ पे जाके फेक कंपनियाँ बनाई गई, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलवाया, फिर वहाँ से रफू चक्कर करवा दिया गया। उस वजह से अब रोमानिया का जो वीज़ा है वो उसके रेट को बढ़ा दिया गया, काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया। जैसे कि आप अपने कंट्री के अंदर जो भी आपको नज़र आती है अच्छी कंपनी है, जो आपके जानने वाले हैं, आप उनसे बात करें, मेरिट बेस के ऊपर आप अपने वर्क वीज़े को अप्लाई करें और आप आ सकते हैं। टाइम टेबल इस वक्त जो लग रहा है 8 9 महीने 1 साल के अंदर रोमानिया का वर्क वीज़ा अभी मिल जाता है। लेकिन यह है कि अभी स्टेप बाय स्टेप आपका अपना जो कंसल्टेंट है, जो आपका अदारा है, या आप अम्बेसी में जाएं, अम्बेसी जाके आप खुद पता करें कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए जा सकते हैं, कौन सा काम वहाँ पर ज़्यादातर अवेलेबल है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे रोमानियन लोगों और लड़कियों ने बताया, वो यही बताया कि वहाँ पर ज़्यादातर काम कंस्ट्रक्शन का है, ज़्यादातर काम बिल्डिंग लाइन का है, ज़्यादातर काम डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर यूथ वहाँ पे यही काम कर रही है जो हमारी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से वहाँ पर गई है। तो ये काम है, और ज़्यादातर वहाँ पे इंग्लिश भी बोलते हैं, आप रोमानियन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं अगर आपको आती है तो। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ रोमानिया के हवाले से शेयर करनी है, लेकिन इंशाअल्लाह वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंदर जो अगला पॉइंट है वो रोमानिया ही है। तो मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। तो यही आज की गुड न्यूज़ थी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।